हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेवी इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हेवी इंडस्ट्री होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री या फिर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री? बताइए कौन सा सबसे हेवी इंडस्ट्री होता है। तो देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे हेवी इंडस्ट्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हाईवे नेटवर्क ऑफ जर्मनी आर कॉल्ड? बताइए, जर्मनी में जो हाईवे नेटवर्क होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबान, ऑटो स्ट्राइड, ऑटोवे या फिर ऑटो रूट? तो देखिए, जर्मनी में जो हाईवे नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं ऑटोबान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इज प्रेजेंट इन विच कंट्री? बताइए, आपको बताना है कि रोड नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा कौन सा देश का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है? बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है आपका यूएस का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारा भारत देश, थर्ड नंबर पे आता है हमारा दुश्मन देश जो कि चाइना है, जिसको रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील। सेकेंड नंबर करके भी क्वेश्चन आता है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड, तो ऐसे करके। तो आपको याद रखना है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट में यूएस आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डोनबास रीजन इज फेमस फॉर? डोनबास रीजन जो है वो किस लिए फेमस है? कोल के लिए, गोल्ड के लिए, आयरन ओर के लिए या फिर कॉपर ओर के लिए? तो बेसिकली डोनबास रीजन इज फेमस फॉर कोल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बाकू रीजन फेमस फॉर? बाकू रीजन किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, आयरन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री? बाकू रीजन फेमस है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सितार, वीणा, तबला या फिर संतूर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक नील दर्पण? नील दर्पण किताब किनके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ मिश्रा? तो देखिए, नील दर्पण किताब जो है ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3? किसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर सीएनएसए? तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ होता है वो एलॉन मस्क के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, अट्रैक्टिव और डिफरेंट। तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WMO बोलते हैं? तो बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, ग्लैंड या फिर वॉशिंगटन DC? तो देखिए, इसका जो है हेडक्वार्टर ये है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए, MS DOS, उबुंटू, यूनिक्स या फिर MS एक्सेल? ये है उबुंटू आपका, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है, ये भी है, लेकिन MS एक्सेल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बुक्सा ट्राइब, थारू ट्राइब,
जो जूस जूनसारी ट्राइब है ना, जूनसारी ट्राइब या फिर संथाल ट्राइब, बताइए कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। बुक्सा ट्राइब पाई जाती है आपकी, थारू ट्राइब भी पाई जाती है, जूनसारी ट्राइब भी पाई जाती है, लेकिन संथाल ट्राइब आपका उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूल ट्राइब लिख दिया है यहाँ पे ना, भील ट्राइब होगा ये। बताइए, भील ट्राइब इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भील ट्राइब जो है, भील जनजाति निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं पाई जाती है। 3 राज्य में पाई जाती है, लेकिन किसी एक राज्य में नहीं पाई जाती होगी, तो बताइए। गुजरात में आपका पाया जाता है, राजस्थान में भी भील ट्राइब पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में नहीं पाए जाते हैं, और एमपी में तो पाया ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, खासी एंड जैंतिया ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। खासी एंड जैंतिया जनजाति का संबंध कौन से राज्य से है। गुजरात, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, खासी एंड जैंतिया ट्राइब जो है, इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। 2023 नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 2022 पूछ रहा हूँ। तो बताइए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब कौन सी कंट्री ने जीता। कौन सी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या न्यूजीलैंड। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर है, इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 400 T20 मैचेस। भारत के कौन ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेला है। बताइए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या फिर रविंद्र जाडेजा। तो ये आपके हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, जिनको हम हिटमैन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन होते हैं। प्रेसिडेंट, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, इसके जो हेड होते हैं ना, ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। IFC, IDA, IBRD या फिर UNCTAD। देखिए, IFC आता है, IDA आता है, IBRD भी आता है, लेकिन UNCTAD नहीं आता है। देखिए, टोटल जो है ना, आपके 5 आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, 5 आते हैं। 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 2 जो नहीं लिखे हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MIGA। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे CSID ना, ISCID। तो देखिए, 5 ग्रुप होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, IFC, IDA, IBRD, MIGA मीगा और ISCID। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आप ये 5 ध्यान में रखना, एक बार लिख लो आप इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है। केल्विन, किलोग्राम, सेकेंड या फिर एम्पियर। तो देखिए, टेम्परेचर का बेसिकली क्या होता है SI यूनिट, ये होता है आपका केल्विन। ऑप्शन नंबर ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का आपका होगा SI यूनिट केल्विन। अगला क्वेश्चन है, बानाभट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच एम्पायर। बताइए, बानाभट्ट जो थे, ये कौन से सम्राट के दरबारी कवि थे। अशोक, कनिष्क, कुषाण या फिर हर्षवर्धन। सो ये जो थे वो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर डी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, घूम मोनेस्ट्री। मोनेट्री यार, स्पेलिंग MONES होता है ये मोनेस्ट्री का स्पेलिंग, MONSTARY। बताइए, घूम मोनेस्ट्री कौन से शहर में है। देहरादून, नामची, दार्जिलिंग या गैंगटोक। ये आपके है ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग में। तो वीडियो को डिपेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।